डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज हमारा दूसरा लेक्चर है और शुरुआत में एक अहम चीज जो हमने स्टडी करनी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो है सर्कुलर फ्लो इनकम का टॉपिक या कॉन्सेप्ट। आज हम इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है और पर्टिकुलरली इसको हम सर्कुलर फ्लो क्यों कहते हैं। और इसके साथ साथ आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक स्टडी करते हैं तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। आइए हम ये समझने की कोशिश करेंगे पहले कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो कंसेप्ट है इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, यहां पे हमारे पास दो लोग हैं, एक बेकर है और एक फार्मर है। ये काश्तकारी करता है, ये रोटियां वगैरह बनाता है। अब क्या होता है कि एक फार्मर जो है, एक हाउस होल्ड जो होती है, तो वो लोग रोटी लाते हैं कहां से? बेकर से वो रोटी लाते हैं। तो ये फार्मर जो है ये बेकर से रोटी लाता है। अब देखिए यहां से क्या होता है कि रोटी किसके पास थी? बेकर के पास थी। तो ये रोटी कहां गई? ये बेकर से निकल के जो है फार्मर के पास चली गई। फार्मर जो है इसको यूज करेगा, लेकिन बनाने वाला कौन है इसका? बेकर इसका बनाने वाला है। प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाता है। तो ये एक जो है प्रोसेस का हिस्सा है कि प्रोड्यूसर जो चीज प्रोड्यूस करता है वो कंज्यूमर को मिलती है कंज्यूम करने के लिए। तो ये एक प्रोसेस है। लेकिन ये चीज हम समझ सकते हैं कि एक बेकर जो है वो मुफ्त में इस फार्मर को ब्रेड तो प्रोवाइड नहीं करेगा। इस फार्मर को ये ब्रेड हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पेमेंट करना पड़ेगा, इसको पैसे देने पड़ेंगे इस बेकर को। तो जब यहां से ब्रेड ट्रांसफर होती है फार्मर की तरफ, फ्रॉम बेकर टू फार्मर, एट द सेम टाइम फार्मर से मनी कहां चला जाता है? बेकर की तरफ। ठीक है, तो हम यहां पे साइमल्टेनियसली दो प्रोसेसेस देखते हैं। एक है प्रोडक्ट मूव होने की प्रोसेस और दूसरा है पैसा मूव होने की प्रोसेस। प्रोडक्ट जो है वो बेकर से फार्मर की तरफ जाता है और पैसा जो है, मनी जो है, वो फार्मर से बेकर की तरफ चला जाता है। देखो, इसको हम फ्लो कहते हैं क्योंकि एक चीज एक इंसान की पोजीशन में थी, ये दूसरे इंसान की पोजीशन में आ गई, तो इसको हम फ्लो कहेंगे। यानी कि ब्रेड जो है इसने फ्लो किया कहां से? इसने फ्लो किया फ्रॉम बेकर टू फार्मर। और मनी जो है इसने फ्लो किया कहां से? इसने फ्लो किया फ्रॉम फार्मर टू बेकर। राइट। तो एक टर्म जो है हमें समझ आ गई कि ये फ्लो लफ्ज यहां पे क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्यों हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो एक टर्म जो है वो हमें समझ आ गई। अब दूसरी टर्म जो हमने समझनी है वो है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब ये है कि जब कोई चीज वापस जो है अपनी जगह पे आ जाए उसको हम सर्कुलर कहेंगे। कोई चीज जो है जो घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आएगी तो हम ये कह सकते हैं कि एक सर्कुलर प्रोसेस यहां पे हुआ, एक सर्कल जो यहां पे वो कंप्लीट यहां हुआ। अब क्या होता है कि ये बेकर जो अब रोटी बनाता है, ब्रेड बनाता है, तो ये तो यूं ही ब्रेड नहीं बनाएगा। इसके पास तो अल्लादीन का चिराग नहीं है कि ये कहेगा ब्रेड बन जा तो बन गई ब्रेड, ऐसा नहीं है। तो इसको ब्रेड बनाने के लिए अब व्हीट चाहिए, आटा चाहिए इसको। तो वो व्हीट जो है वो खुद नहीं बनाता है, वो ये फार्मर बनाता है। राइट। तो इसको हम कहेंगे कि रॉ मटेरियल चाहिए ये रोटी बनाने के लिए, ये ब्रेड बनाने के लिए। तो वो जो आटा है, वो जो व्हीट है, वो कौन बनाता है? वो फार्मर बनाता है। तो फिर व्हीट जो है ये कहां से फ्लो करेगा? व्हीट जो है ये फार्मर से फ्लो करेगा किसकी तरफ? बेकर की तरफ। राइट। तो प्रोडक्ट कहां से फ्लो होता है? प्रोडक्ट फार्मर से फ्लो होता है किसकी तरफ? बेकर की तरफ। और पैसा जो है इस वक्त बेकर पे करेगा, किसको पे करेगा? फार्मर को पे करेगा, क्योंकि उसने व्हीट जो है वो प्रोड्यूस किया है। तो पैसा रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। अब देखिए इसमें सर्कुलर क्या है। इसमें सर्कुलर ये है कि प्रोडक्ट कहां से पहले निकला? प्रोडक्ट बेकर से निकला, कहां चला गया? फार्मर के घर में चला गया। और अब प्रोडक्ट कहां से निकलता है? प्रोडक्ट फार्मर के घर से निकलता है, इसके फर्म से निकलता है इन ए सेंस आप कह सकते हैं। और कहां चला जाता है? बेकर के पास चला जाता है। राइट। इसके कारखाने में चला जाता है। तो एक सर्कल पूरा होता है किसका? प्रोडक्ट के फ्लो का।
हालांकि यहां पे प्रोडक्ट जो है वो फाइनल प्रोडक्ट है जो फार्मर यूज करता है, यहां पे जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल की शक्ल में प्रोडक्ट है, बट स्टिल इट इज द सेम प्रोडक्ट, एक्चुअली सेम थिंग, जहां से ये ब्रेड फिर बनती है। तो यहां पे जो चीज हमने समझनी है वो ये कि जो प्रोडक्ट है वो फ्लो हुआ कहां से, वो एक जगह से स्टार्ट हुआ फ्लो होना और वापस जाके जो है यहां पे प्रोसेस आ गया, रुक गया। सो एक सर्कुलर ये प्रोसेस बन गया। तो ये सर्कल जो है ये चलता रहेगा। अगर हम ये तस्वीर करेंगे कि इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, एक तो है ये बेकर, दूसरा है फार्मर, इनका काम बस इतना है कि ये रोटी खाए, इतना ही इनको इनकी जिंदगी की जरूरत है। हम ये सिंपलीफाई कर रहे हैं समझाने के लिए कि सर्कुलर फ्लो हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो फिर एक इकोनॉमी में क्या होता है कि यही एक प्रोसेस, यही एक व्हील जो है, पहिया जो है, इसी पे इकोनॉमी चलती है। तो ये प्रोडक्ट का सर्कुलर फ्लो हुआ। अब देखिए मनी की तरफ आप अपना ध्यान लगा दीजिए। ये मनी कहां से आ गई? फार्मर के घर से निकल गई, फार्मर के जेब से निकली, तो कहां चली गई? बेकर के पास। लेकिन बेकर के पास भी ये नहीं रुकी, ये वापस चली जाती है, यहां से फार्मर तक वापस पहुंचती है। तो इसका सर्कल भी पूरा हुआ, इसने भी एक साइकिल पूरा किया और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा, राइट। तो यहां पे हम दो साइकिल्स की साइमल्टेनियसली जो है उनको प्रोसेस में देखते हैं। एक है प्रोडक्ट साइकिल और दूसरा है इनकम या मनी साइकिल, राइट। तो यहां पे एक बात जो हमने समझनी है वो ये कि जब हम इनकम कहते हैं तो हम दो तरीकों से वर्ड इनकम जो है उसको यूज कर सकते हैं। एक है जो हमें पैसा मिलता है और दूसरा है जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो दोनों के लिए हम वर्ड इनकम या आउटपुट हम यूज करते हैं। हमारे लिए इनकम और आउटपुट एक्चुअली सेम है। आगे जाके हम इस पे डिस्कशन करेंगे जब हम मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम और फिर आप जो आगे जाके डिफरेंट डिस्कशंस देखेंगे कि इनकम और आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है, तो वहां पे आप ये देखेंगे बेसिकली दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये मनी क्या है? ये इस ब्रेड की कीमत है, राइट। ये मनी तो इस ब्रेड की कीमत है। तो दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो एक तरफ से हमारे प्रोडक्ट का फ्लो चल रहा है, वो इस वक्त हमने ऐसे दिखाया, और इसके उल्टे सिमत से जो है वो मनी का फ्लो हो रहा है। तो इसको हम रियल फ्लो कहते हैं। किसको? जब प्रोडक्ट फ्लो करेगा तो प्रोडक्ट फ्लो को हम रियल फ्लो कहते हैं, और जो पैसे का फ्लो है उसको हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं। तो मैं यहां पे ये लिखूंगा, एक है प्रोडक्ट फ्लो और दूसरा है नॉमिनल फ्लो। तो ये आगे जाके भी हमने ये डिस्कशंस करने हैं, लेकिन यहां पे जो मेरा बुनियादी मकसद था वो ये था कि हम ये समझे कि हम इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों कहते हैं। ये तीन चीजें हमारे लिए क्लियर है। इसको फ्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि चाहे प्रोडक्ट की बात करें या इनकम की बात करें, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर होती है। और इसको सर्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वापस अपनी जगह आ जाती है, ठीक है ना। और इसको इनकम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे इसको इनकम हासिल होती है जब ये पैसा लेता है, और इसको इनकम हासिल होती है जब ये पैसा लेता है। लेकिन वो इनकम जो है वो उस प्रोडक्ट का ही तो वैल्यू है जो ये लोग लेते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। वो इनकम कहे या प्रोडक्ट कहे आप, वो तो सेम चीज है। इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। हमने जिस एग्जाम्पल के जरिए सर्कुलर फ्लो को समझने की कोशिश की, उसमें एक बेकर था, एक फार्मर था। जो एक इंडिविजुअल होता है, चाहे वो बेकर हो या फार्मर हो, इंडिविजुअल बिहेवियर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो एजेंट्स, वो सेक्टर्स स्टडी करते हैं जो पूरे इकोनॉमी में मौजूद हो, यानी कि उनका स्प्रेड पूरे इकोनॉमी में होना चाहिए, उनका इन्फ्लुएंस पूरे इकोनॉमी में होना चाहिए। यानी कि हम माइक्रो नहीं बल्कि हम एग्रीगेट जो सेक्टर्स है या एजेंट्स है उनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। एक इकोनॉमिक एजेंट उसको कहते हैं जिसके जरिए से इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग होती है, या जो कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जिसके जरिए से ये एक्टिविटीज होती हों।
तो यहां पे हमने जो फोकस करना है, जब हम सर्कुलर फ्लो स्टडी करेंगे, हमने फोकस जो करना है वो इन मेजर इकोनॉमिक एजेंट्स और सेक्टर्स पे है, क्योंकि हमने ये देखना है कि इनके दरमियान सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। इंस्टेड ऑफ एक फार्मर और एक फिर बेकर को स्टडी करने के बजाय हमने क्या करना है कि हमने सेक्टर्स के दरमियान जो है फ्लो ऑफ इनकम को स्टडी करना है। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये देखने की कोशिश करते हैं कि मेजर प्लेयर्स मैक्रो इकोनॉमी में कौन होते हैं, तो हमारे पास कम से कम 5 सेक्टर्स आते हैं, 5 प्लेयर्स आते हैं और 5 बेसिक एजेंट्स आते हैं, जिनके दरमियान हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सेक्टर्स या एजेंट्स है, इनमें हाउस होल्ड सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर, मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं जिनके दरमियान हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने की जरूरत है। ये जो सेक्टर्स है, हम कितने सेक्टर्स एक बार कंसीडर करेंगे जब हम सर्कुलर फ्लो स्टडी करेंगे, तो हमारा सर्कुलर फ्लो का मॉडल भी वैसा बनता है। जैसे कि अब सर्कुलर फ्लो एक सेक्टर में तो हम नहीं देखेंगे विद इन वन सेक्टर, हमारे पास कम से कम 2 सेक्टर होने चाहिए जिनके दरमियान हम सर्कुलर फ्लो को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास 2 सेक्टर है, हाउस होल्ड और बिजनेस सेक्टर, तो 2 सेक्टर मॉडल बनता है। अगर इसमें गवर्नमेंट सेक्टर ऐड करेंगे तो 3 सेक्टर मॉडल बनता है, 4 सेक्टर मॉडल, अगर फिर फाइनेंशियल सेक्टर भी इसमें इंक्लूड करेंगे। इसी तरह अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर या एक्सटर्नल सेक्टर इसमें इंक्लूड करेंगे तो हमारा 5 सेक्टर मॉडल बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितने सेक्टर्स या एजेंट्स के दरमियान सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिखाना है, वैसा ही हमारा मॉडल बनेगा। सो वी हैव 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 एंड 5 सेक्टर मॉडल्स जिनके साथ हमने डील करना है, और आगे जाके जो है हम इन मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज फाइनल पॉइंट जो मैं यहां पे कहूंगा वो ये कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसको समझने से हमें क्या फायदा होता है। लेट्स सी दैट। जब हम सर्कुलर फ्लो स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो उससे हमें मैक्रो इकोनॉमिक समझने में काफी फायदा होता है। स्पेसिफिकली यहां पे मैं 4 चीजों का यहां पे मैं तज़किरा करूंगा, मेंशन करूंगा, जहां पे हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अंडरस्टैंड करने से काफी फायदा होता है। पहला बेनिफिट जो हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने से होता है वो ये कि एक इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, इसका एक आइडिया हमें मिलता है जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी करते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक मॉडल में आपको दिखाया कि एक फार्मर और बेकर के दरमियान इंटरेक्शन कैसे होता है, तो इसी तरह एक इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, इसका एक ओवरव्यू हमें मिलता है जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो स्टडी करते हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहां पे समझ आती है जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी करते हैं वो ये कि एक इकोनॉमी में कौन से बड़े सेक्टर्स होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी अगर आपको जो फाइनेंशियल सेक्टर है, कोई अगर आपको ये बताए कि फाइनेंशियल सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी किया होगा तो आप कम से कम बेसिक्स बता सकेंगे कि व्हाई इज फाइनेंशियल सेक्टर इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी। तो ये जो मेजर सेक्टर्स है, चाहे हाउस होल्ड है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे फॉरेन सेक्टर है, ये किस तरीके का रोल अदा करते हैं या किस तरीके का रोल अदा कर सकते हैं एक इकोनॉमी के लिए, ये बात हमें समझ आती है जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी करते हैं। तीसरी चीज जो हमें समझने में काफी मदद मिलती है जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी करते हैं वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और इसके जो मुख्तलिफ मेजर्स है और इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स है, जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अच्छे से स्टडी किया होगा तो वो कॉन्सेप्ट्स नेशनल इनकम के रिलेटेड जो है वो समझने हमारे लिए काफी आसान होंगे। अगर सर्कुलर फ्लो हमने अच्छे से नहीं समझा होगा तो वहां पे फिर काफी कॉम्प्लिकेशंस हमारे लिए पैदा होगी। हम
काफी चीजें नहीं समझ पाएंगे अनलेस एंड अनटिल हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझा हो। तो मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम जो है, इनको समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट है वो हमारे लिए क्लियर होना चाहिए। और फाइनली एक और चीज जो मैं यहां पे ऐड करूंगा, जो समझने में हमें काफी मदद मिलती है जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी करते हैं, वो है डायनेमिक्स ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, नेशनल इनकम जो है कौन सी चीज नेशनल इनकम को तय करती है, कौन चीज डिटरमाइन करती है नेशनल इनकम को। इसमें इजाफा कैसे हो सकता है, कमी कैसे हो सकती है। अगर हम चाहते हो कि हम अपनी नेशनल इनकम जो है इसमें ज्यादा ग्रोथ देखना चाहते हैं तो वो कैसे मुमकिन है। तो ये सब चीजें हम प्रिलिमिनरी लेवल पे, बेसिक लेवल पे पहले अंडरस्टैंड करते हैं जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी करने से हमें जो आने वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स है या जो मुख्तलिफ टॉपिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में है जो हमने स्टडी करने हैं, इश्यूज जो हमने स्टडी करने हैं, वो इश्यूज समझने में हमें काफी मदद मिलती है। तो नेक्स्ट आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हम 2 सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो में जो 2 सेक्टर मॉडल है उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि जो हमने टॉपिक यहाँ पे प्रेजेंट किया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, और जो मेजर प्लेयर्स है, एजेंट्स है, सेक्टर्स है, जिनके दरमियान हमने सर्कुलर फ्लो जो है वो समझना है, देखना है, और इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने से हमें क्या फायदा मिलता है, ये सब चीजें आपने अच्छे से समझी होंगी। हम अपना टॉपिक यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और अगर ये टॉपिक समझने में आपको कहीं पे डिफिकल्टी महसूस हुई तो कमेंट सेक्शन में आप वो लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।